नमस्कार। नए साल का दूसरा दिन और आज एक बार फिर आपके लिए बहुत खास जानकारियां लेकर काल चक्र भविष्यवाणी 2024 लेकर हम आपके सामने उपस्थित हैं। मैं हूं आपके साथ आशा झा और मेरे साथ मौजूद हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। 2024 में क्या आपको प्रमोशन मिलेगा? क्या आपकी सैलरी बढ़ेगी? क्या आपकी पहचान बनेगी? 2024 में आपकी नौकरी से जुड़ी हर बात बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी आज। देखिए काल चक्र भविष्यवाणी 2024। तो आज हम आपके लिए कौन सा खास एपिसोड लेकर आए हैं, आपको कैसे लाभ मिलने वाला है बताएं। उससे पहले अगले 7 से 8 दिन बहुत खास होने वाले हैं क्योंकि आपके जीवन के हर एक पहलू को अलग अलग माध्यम से हम टच करने वाले हैं पंडित जी के साथ और बहुत विशेष जानकारियां लेकर, ताकि न सिर्फ नव वर्ष आपके लिए शुभता का प्रतीक बने बल्कि एक ऐसा माइलस्टोन सेट करे आपके जीवन में जो आगे का मार्ग प्रशस्त करे। और इसलिए अगले 7 से 8 दिन बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा। आपके जीवन का हर एक प्रश्न और उसका जवाब आपको मिलेगा। अब आज की बात करते हैं। 2023 में अगर आपको मन मुताबिक सफलता नहीं मिली, 2023 में मन मुताबिक आपकी आमदनी नहीं बढ़ पाई, पिछला साल नौकरी के लिहाज से भारी रहा अगर आपके लिए, पिछले साल अगर आपको प्रमोशन मिलते मिलते रह गया, नौकरी में तरक्की, ट्रांसफर, पोजीशन और इंक्रीमेंट, इससे जुड़े तमाम सवाल अगर आपके मन में हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या नया साल आपके लिए नई उम्मीदें लेकर आएगा, तो समझ लीजिए कि आपका इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि आज हम आपकी नौकरी और आपकी किस्मत से जुड़ी हर छोटी बड़ी बात बताएंगे। पंडित सुरेश पांडे जी विशेष जानकारियां लेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं कालचक्र में आज। अगर इस बीच आपका कोई सवाल भी है तो फिर बता दूं आपको कि आप हमें फोन कर सकते हैं। आप जानते हैं नंबर लगातार नीचे स्क्रीन पर फ्लैश होता रहता है, नोट भी कर लीजिए 012066522411। और चलिए अब आते हैं आज की चर्चा पर। आज की चर्चा आपके नाम। आज की बेहद महत्वपूर्ण चर्चा शुरू करें उससे पहले मेष राशि वाले जातकों की बात करेंगे कि 2024 में मेष राशि वाले नौकरी पेशा और युवाओं के लिए ये कैसा रहने वाला है साल। क्या इस साल आपको नौकरी मिल पाएगी? क्या 2024 अपने साथ आपका इंक्रीमेंट लेटर भी लेकर आया है? और कौन से महीने आपको अपने कार्य क्षेत्र में सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी पूरा लेखा जोखा ही हम बात कर रहे हैं 2024 के लिहाज से, खासकर नौकरी से जुड़ी, कैसा रहेगा मेष राशि के लिए? देखो ऐसा है कि सन 2024 जो है, 2024 का मूलांक जो बनता है वो 8 बनता है जी। और 8 शनिदेव का मूलांक है जी। और शनिदेव अपनी कुंभ राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि में भी है। तो इस साल 2024 पर और ग्रहों की अपेक्षा शनि ज़्यादा ताकतवर माने जाएंगे। जैसे साल की शुरुआत में 10वें भाव के स्वामी शनि आपके 11वें भाव में रहेंगे। 10वां भाव आजीविका का होता है और 11वां भाव आमदनी का होता है। आपके 10वें भाव के स्वामी आपके 11वें भाव में रहेंगे, जो आपके 11वें भाव के भी स्वामी हैं। इसके परिणाम स्वरूप आपके करियर में स्थिरता देखने को मिलेगी। 30 अप्रैल 2024 तक बृहस्पति आपके लग्न में ही गोचर करेंगे और इसकी दृष्टि 5वें और 7वें और 9वें भाव पर होगी। तो नौकरी करने वालों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। काम में मन लगेगा, ऑफिस में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। नौकरी बदलना चाहते हैं तो भी अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। मार्च से अप्रैल 2024 के बीच का समय बहुत अच्छा है। 1 मई 2024 को बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में ट्रांजिट कर जाएंगे, गोचर कर जाएंगे। इसके बाद उम्मीद से ज़्यादा सैलरी बढ़ सकती है। आप ईमानदार हैं, मेहनती हैं और प्रतिभाशाली भी हैं तो किस्मत का साथ मिलेगा, वरना मुश्किलें आ सकती हैं। कार्य क्षेत्र में आपकी तरक्की देखकर विरोधी बढ़ेंगे।
लेकिन अपनी सूझबूझ और मेहनत से आप सभी को कमजोर कर देंगे। 2024 में कार्यक्षेत्र में आपको अपने छिपे हुए विरोधियों से भी सावधान रहना होगा। जिन लोगों के करियर की अभी शुरुआत है या जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जनवरी से अप्रैल 2024 तक का समय शुभ है। नवंबर और दिसंबर का महीना भी नौकरी पेशा लोगों के लिए लकी साबित होगा। 2024 में अचानक से नौकरी छोड़ने का विचार करना बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए बस एक बात आपसे आग्रहपूर्वक कहना चाहूँगा, वो बात ये है कि आप पूरे साल राम रक्षा स्तोत्र या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते रहिए। विश्वास करिए, आपका इतना बढ़िया मंगलमय समय व्यतीत होगा कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। बस प्रभु श्री राम कृष्ण विष्णु की उपासना करिए और विष्णु सहस्त्र नाम या राम रक्षा स्तोत्र या गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, एक चीज़ अभी आपने कही कि शनि जो है वो ज़्यादा प्रभावशाली रहेंगे, ज़्यादा ताकतवर रहेंगे, तो जिन लोगों के लिए खराब स्थिति में है उन पर मतलब ज़्यादा कुप्रभाव पड़ेगा। हाँ, अब ये तो है ही है कि किसी के लिए 7.5 चल रही हो तो 7.5 चल रही होगी या ढैया चल रही होगी। मकर कुंभ मीन के जैसे लोग हैं तो उनके ऊपर 7.5 है, और कर्क वृश्चिक राशि के जो लोग हैं उनके ऊपर शनि की ढैया है। तो जिनके ऊपर ढैया है तो थोड़ा सा उसका बैड इफेक्ट तो ज़्यादा पड़ेगा ही, और जिनके ऊपर 7.5 है अगर उपाय नहीं करेंगे तो वो लोग भी परेशान होंगे। अच्छा, मैं अगर अपना उदाहरण दूं, मेरा तो एक तरीके से मेष हुआ प्रसिद्ध नाम से, और वैसे मकर हुआ, तो मैं किसको ज़्यादा प्रभावी मानूं? ये तो मानने की इच्छा नहीं करेगा। नहीं, आपको मानना चाहिए। मतलब कि देखिए, विवाह में और ख़ास करके वैवाहिक कार्यक्रम में ही बस कुंडली मिलान का जो नाम का अक्षर होता है उसको लेना चाहिए। बाकी यात्रा में, व्यापार में, विवाद में और व्यवहार में जन्म राशि न चिंतित, वहाँ जन्म राशि का चिंतन नहीं किया जाता है, नाम राशि ही चिंतन की जाती है। तो मतलब मेष के लिहाज से ही मुझे जी। अपना ग्रह गोचर देखना चाहिए। ठीक और है। नाम की परिभाषा भी जान लीजिए आशा जी। नाम उसे कहते हैं सोए हुए व्यक्ति को जिस नाम से बुलाया जाए और जग जाए उसी को नाम कहते हैं। आपका कुछ भी ऐसा नाम है जिसके बुलाने पर आप न उठें सो करके, तो आपका नाम नहीं है। और जिस नाम से आपको सोए में भी जगाया जा सकता है वही नाम है। ये नाम की परिभाषा है। अरे वाह, और वही प्रभाव भी होता है। ठीक है पंडित जी, अब चलिए बढ़ते हैं आगे। वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। क्या साल 2024 आपके लिए स्ट्रगलिंग पीरियड बनकर रह जाएगा, या फिर नौकरी में कोई हाई पोजीशन इस साल आपका इंतजार कर रही है? आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है साल? देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका करियर बिल्कुल स्थिर रहेगा, लेकिन इस साल नौकरी बदलने के प्रबल योग बन रहे हैं। आपके करियर के भाव में यानी 10वें स्थान में, आजीविका के स्थान में शनिदेव विराजमान है, जो आपको स्थिरता प्रदान करेंगे, क्योंकि वो स्थिर राशि में है और अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। शनि आपको काम से भटकने नहीं देंगे और आप अपना 100% कार्य को समर्पित करेंगे, ऐसा भी पूर्ण अनुमान है। 10वें और 9वें भाव के स्वामी शनिदेव आपको करियर में अपार सफलता दिलाएंगे। वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि जो है वो कारक ग्रह भी हैं। 2024 में वृषभ राशि वालों पर काम का बोझ जरूर बढ़ेगा और आप काम के सिलसिले में विदेश भी जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में आप अपनी नौकरी से हो सकता है संतुष्ट ना दिखें, लेकिन साल की पहली छमाही में आपको मेहनत का फल मिलना शुरू हो जाएगा। 2024 में वृषभ राशि वालों को अपने उच्चाधिकारियों से थोड़ा संभल कर रहना होगा। सफलता मिले तो अति आत्मविश्वास से बचें, क्योंकि यही आपके बने हुए काम बिगाड़ सकता है। सरकारी या प्राइवेट नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए
साल की शुरुआत और फरवरी का महीना बहुत अच्छा है। अगस्त 2024 में भी आपको नौकरी में मनचाहे परिणाम प्राप्त होंगे। आपके अच्छे काम को देखते हुए आपको इंक्रीमेंट और बोनस भी मिलेगा। मार्च, अप्रैल और दिसंबर का महीना अगर आप वृषभ राशि के नौकरी पेशा लोग हैं तो आपके लिए बहुत ही चमत्कारी होगा। कार्य क्षेत्र में अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए और दूसरों के बहकावे में न आइए। और पूरे साल आपसे आग्रह है, पूरे साल आप हनुमान जी की उपासना करते रहिए। शनिवार और मंगलवार को हनुमान मंदिर जाते रहिए और हो सके तो गरीब, निर्धन, जरूरतमंद लोगों के भोजन की व्यवस्था कभी कभार कराते रहिए। दरिद्र नारायण की सेवा आपके जीवन में चार चांद लगा देगी। जितने भी दुखी, संतप्त लोग हैं, अगर आप उनकी मदद करेंगे तो विश्वास करिए कि आपके जीवन में खुशियां और सौभाग्य दोनों आपके कदम चूमेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, अब आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न, किसी के भी जीवन में, क्योंकि हम नौकरी की बात करें, बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल तो बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, आम समस्या है। तो नौकरी किसी के भी जीवन में कैसी होगी, कैसी आय होगी उसके जरिए, कौन सा ग्रह ये सब कुछ तय करता है, और क्या उसी ग्रह के लिए उपाय किए जाएं तो उससे लाभ होता है? देखो बेटा, इसमें बहुत सी बातें हैं। ज्योतिष शास्त्र में इसके लिए बहुत सी बातें हैं। जैसे किसी आदमी की आजीविका को देखने के लिए ज्योतिष शास्त्र को पहली बात तो जान लो 12 भागों में डिवाइड करके किसी व्यक्ति के जीवन को अध्ययन किया जाता है। उसमें जो तीसरा भाव होता है वो मनुष्य के पराक्रम का भाव होता है, और 10वां भाव जो होता है उसके आजीविका का भाव होता है। अच्छा। अगर व्यक्ति पराक्रमी होगा और अगर व्यक्ति उद्यमी होगा तो निश्चित रूप से वो नौकरी करे या व्यवसाय करे, सुखी रहेगा। तो तृतीय और दसम भाव के जो स्वामी ग्रह हैं और उसमें बैठे हुए जो ग्रह हैं और उस भाव पर दृष्टि जिस ग्रह की पड़ रही है उसकी ताकत का अनुमान करना चाहिए। अगर वो बलवान हैं तो ऐसे आदमी की आजीविका निसंदेह बहुत अच्छी होगी, और अगर वो निर्बल हैं, दीनहीन हैं और अस्त हैं, पीड़ित हैं, तो ऐसा आदमी जिंदगी भर ठोकरें ही खाएगा। तो किसी की जन्म कुंडली से उसके सफलता का रहस्य जानने के लिए अगर मोटे तौर पर 1 सेकेंड में किसी को जवाब देना हो, अगले सेकेंड कुंडली सामने आई नहीं कि तुरंत बोलना हो कि इस आदमी का जीवन कैसा है, और आदमी सामने प्रत्यक्ष ना हो, तो बस दसम और तृतीय भाव को तौल लीजिए और तुरंत आप उत्तर दे दीजिए, वो 100% सही होगा। तो किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसके आजीविका और पराक्रम का जो प्रदर्शन है वो तृतीय और दसम भाव से होता है। जिनकी भी कुंडली में तृतीय और दसम भाव मजबूत होता है, तृतीय और दसम और के स्वामी तृतीय ज्यादा प्रभावशाली होता है क्योंकि तृतीय पराक्रम का स्थान है। कभी कभी ऐसा भी होता है, मैंने देखा है, जिन लोगों के हाथ में भाग्य रेखाएं नहीं होती हैं और उनके हाथ में सूर्य रेखा और कर्म रेखा होती है, वो लोग ज्यादा सफलता का जीवन जीते हैं। कुछ लोगों के हाथ में भाग्य रेखा होते हुए भी बहुत स्ट्रगल करते हैं। अगर उनके हाथ में सूर्य रेखा नहीं है तो, अगर उनके हाथ में कर्म रेखा नहीं है तो, केवल अगर भाग्य रेखा है और सूर्य रेखा उसके लिए सहायक नहीं बन रही है या कर्म रेखा नहीं बन, देखो जैसे मेरा हाथ देख रहे हो, यहाँ से अगर रेखा निकलेगी या यहाँ से निकल कर रेखा नीचे आएगी जीवन रेखा के पास, तो ये भाग्य रेखा कहलाएगी। लेकिन अगर चंद्र पर्वत से शुरू होकर के यहाँ से शुरू होकर कोई रेखा भाग्य रेखा की तरह जाएगी तो ये कर्म रेखा कहलाएगी। ऐसा आदमी सेल्फ मेड होता है, अपने से अपने जीवन का निर्माण करता है। और ये अनामिका उंगली के नीचे जो ये धंसा हुआ भाग है, ये सूर्य रेखा का स्थान है। यही रेखा इस बात को निश्चित करती है कि व्यक्ति कितना बुद्धिमान, कितना विद्वान और कितना समय को आंकने वाला है। जिन लोगों के हाथ में ये रेखा कटी फटी होती है उन्हें बदनामी का शिकार होना पड़ता है। जिन लोगों के हाथ में ये रेखा दूषित होती है उनकी शिक्षा अपूर्ण हो जाती है। और जिनके हाथ में ये रेखा प्रबल है वो चाहे एक भी न पढ़े हों
मस कागज छुयो नहीं कलम गही नहीं हाथ। कबीरदास की तरह कागज और कलम न छुए हों, लेकिन वो विद्वान उच्च कोटि के ही होंगे। इस रेखा का ये भी प्रभाव है। तो तृतीय दशम के साथ साथ सूर्य का भी अध्ययन करना चाहिए। मेरे ये हस्तरेखा बताने का। तो फिर एक और छोटी सी चीज बता दीजिए पंडित जी, तो वो पराक्रम भाव वो खूब जागृत रहे, उसके लिए भी तो कुछ किया जा सकता होगा। हाँ, क्यों नहीं किया जा सकता है। पराक्रम भाव का जो पराक्रम भावेश ग्रह है उसको मजबूत करने के लिए उस ग्रह के मंत्र जप, और उसका अधिष्ठात्री देवता कौन है, उसका अधिष्ठात्री देवता कौन है। जैसे सूर्य अपना अधिष्ठात्री स्वयं है, चंद्रमा के अधिष्ठात्री देवता शिव हैं, मंगल के अधिष्ठात्री देवता। तो यानी सूर्य की उपासना। हाँ, ऐसे लोग जो पराक्रम में अपने वृद्धि चाहते हैं उनको सूर्य उपासना करनी चाहिए। सूर्य उपासना करनी चाहिए और गायत्री का अनुष्ठान करना चाहिए। अच्छा। सूर्य की उपासना, और सनातन धर्म में एक बड़ा जरूरी काम सबके लिए कहा गया है जी। प्रातः संध्या सायं संध्या। ये प्रातः सायं संध्या क्या है? सुबह सूर्योदय के समय उठकर नहाकर तैयार हो जाइए और सूर्य को अर्घ दीजिए और कम से कम 108 बार गायत्री बोलिए। ये प्रातः संध्या है। इसी तरह से सायं भी किया जाता है। इतना बेहतरीन पंडित जी विश्लेषण और जानकारियां, मुझे नहीं लगता किसी भी कार्यक्रम में लोगों को, और सीधा सीधा एक पाथ आपको वो रास्ता मिल पाता है कि किस रास्ते के जरिए हो करके आप, अगर आपके जीवन में बुरा वक्त भी चल रहा है, उसको भी दूर कर सकते हैं। इसलिए हम आपको कहते हैं कि ये बहुत ध्यान से सुना कीजिए, सिर्फ देखा मत कीजिए, क्योंकि इसमें आपको जीवन के बदलने वाले तमाम उपाय पंडित जी बताते हैं। अब आगे हम बढ़ रहे हैं, बात मिथुन राशि के जातकों की कर लेते हैं। हालांकि करना ना करना आप पे डिपेंड करता है, फिर कह दो मिथुन राशि के जातकों की बात। साल 2024 में क्या मिथुन राशि वालों की ग्रोथ का ग्राफ बढ़ेगा या फिर सफलता के लिए आपको थमना पड़ेगा? क्या नौकरी से जुड़ी गुड न्यूज इस साल आपका इंतजार कर रही है या फिर नौकरी में मुश्किलें ही आपके हिस्से आती रहेंगी? पंडित जी, मिथुन राशि। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि 2024 में जो मिथुन राशि का ट्रांजिट है वो नौकरी पेशा लोगों को करियर में सफलता पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर शॉर्टकट सोच रहे हैं तो मुसीबत में पड़ जाएंगे, सोच लीजिएगा। अगर अनैतिक तरीके से सफलता प्राप्त करना चाहेंगे तो विपत्ति में फंस जाएंगे। हाँ, दूसरे लोग आपसे प्रेरित जरूर होंगे। मार्च और अप्रैल के महीने में मिथुन राशि वाले कई नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन या इंक्रीमेंट मिलने की संभावना है। मई 2024 में काम के सिलसिले में यात्रा करनी पड़ सकती है और ये महीना आपको बहुत व्यस्त रखने वाला है। मार्च और अक्टूबर के महीने में आपको नई नौकरी का ऑफर आ सकता है। नौकरी बदलना चाहते हैं तो भी ये 2 महीने आपके लिए शुभ होंगे। नौकरी नहीं बदलना चाहते हैं, हो सकता है तो आपके डिपार्टमेंट में बदलाव हो जाए या इंटरनल ट्रांसफ़र जिसको कहते हैं वो हो जाए। साल 2024 की शुरुआत मिथुन राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन साल के आखिरी 6 महीनों में आपको मामूली उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। पूरे साल आपको कार्यक्षेत्र में अपने व्यवहार का ध्यान रखना होगा, वरना दिक्कतें आ सकती हैं। आप नौकरी की तलाश में हैं तो साल के अंत में आपको अच्छे अवसर मिल सकते हैं। 2024 में आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है जिससे आप तनाव में आ सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों से सतर्क रहें जो मुंह पर मीठे हैं लेकिन पीछे आपके षड्यंत्र करते हैं। जुलाई से दिसंबर तक सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों को लाभ मिलने के आसार बने हुए हैं। मिथुन राशि के जातकों को ये कहना चाहूँगा कि आप लोग पूरे साल, इस साल शनिवार की शाम दिव्य हनुमान जी के चित्र के सामने घी का दिया जलाकर और सायंकाल पूरब दिशा में मुंह करके और बड़ी प्रसन्न मुद्रा में सुंदरकांड का पाठ करिए। बतासा या लड्डू का भोग लगाइए, तुलसी के पत्ते रखिए, घर के सभी सदस्यों में प्रसाद बांटिए और बहुत उत्साह के साथ आप सुंदरकांड का पाठ करिए। बात बन जाएगी, पूरा साल मंगलमय हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। इसलिए
सिर्फ सोचने मात्र से काम नहीं बनता, आलस में घिरे हुए हैं तो आलस त्यागिए। ठंड भी है, लोग आलस करते हैं, लेकिन आलस त्यागिए। जो उपाय पंडित जी आपको बता रहे हैं जरूर अपनाइए अगर अपने जीवन का आप खुद भला चाहते हैं तो। बात कर्क राशि की होगी अब। नौकरी पेशा लोगों की हम बात कर रहे हैं तो साल 2024 में आपकी जॉब पर क्या खास प्रभाव पड़ने वाला है? कब आपको तरक्की मिलेगी, कब अच्छे अवसर आपके हाथ से रेत की तरह फिसल सकते हैं और कब मिलेगा आपको आपकी मेहनत का पूरा पूरा फल? पंडित जी देखिए, 2024 में शनि आपके मृत्यु भाव में, 8वें भाव में, आपके 10वें, वो आपके 8वें भाव में बैठेगा और उसकी पूर्ण दृष्टि जो होगी आपके धन भाव पर होगी और वो आपके संतान भाव पर अपनी पूर्ण दृष्टि करेगा। बृहस्पति भी आपके हिसाब से 10वें भाव में 30 अप्रैल तक रहेंगे। सूर्य और मंगल 6ठे भाव में रहेंगे, लेकिन थोड़े दिनों तक। 2024 इन ग्रहों की कृपा से और आपकी मेहनत के कारण नौकरी पेशा लोगों के लिए शुभ तो रहने वाला है, लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि जिन लोगों की कुंडली में शनि की महादशा भी चल रही हो या राहु की महादशा चल रही होगी या शनि राहु का अंतर प्रत्यंतर चल रहा होगा, तो शनि की ढैया पर है, ढैया भी है, तो नीम पर अगर करेला चढ़ेगा तो और कड़वा होगा। तो उन लोगों के लिए हो सकता है कि मेरी ये भविष्यवाणी सच न साबित हो, क्योंकि मैंने पॉजिटिव सिद्धांतों को देख करके ये फलादेश किया है। अगर हाँ, पापग्रह की दशा भी चल रही होगी और कोई खराब योगिनी की भी दशा होगी, तब ऐसे स्थिति में आपको सुख नहीं मिल पाएगा। तब आपको उपाय करने पड़ेंगे। कार्य क्षेत्र में आप एक मजबूत स्थिति में तभी रह पाएंगे। 1 मई से बृहस्पति का आपका 11वें भाव में जो गोचर करना है, उससे आप अपने बॉस की नज़र में आएंगे। साथ काम करने वालों से भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि 3रे भाव पर होने से कार्य क्षेत्र में आपको सभी का सहयोग प्राप्त होगा। साल के आखिरी 6 महीनों में मेहनत का फल मिलेगा। प्रमोशन और वृद्धि, वेतन वृद्धि के योग बनेंगे। 23 अप्रैल से 1 जून 2024 के बीच आपकी नौकरी में परिवर्तन भी हो सकता है। परिवर्तन छोटा या बड़ा दोनों प्रकार का हो सकता है। हालांकि 10वें भाव के शनि कार्य क्षेत्र में कुछ बाधाएं लेकर आएंगे। आपके काम करने की गति शनि के कारण प्रभावित हो सकती है, क्योंकि शनि की ढैया चल रही है। 2024 में आपकी नौकरी पर कोई संकट नहीं है। जुलाई से दिसंबर तक सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों को लाभ मिल सकता है। जनवरी और अप्रैल का महीना आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है और अप्रैल और जून में आपके कार्य क्षेत्र में टीम लीड करने का मौका मिल सकता है। बस आपसे एक निवेदन है कि पूरे साल अगर आप नवयुवक हैं, विद्यार्थी हैं, तो अपने माँ से कहिए कि वो हर शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया आपके नाम से जला दें और पीपल की 7 परिक्रमा कर लें। अगर आप खुद ये काम कर सकते हैं तो सोने पर सुहागा का काम करेगा। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करना, पीपल के नीचे तेल का दिया जलाना, हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके जीवन में 4 चांद लगा देगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। हर कोई नए साल में नए मौके तलाशता है। जॉब करने वाले लोग प्रमोशन का इंतजार करते हैं, कुछ लोग मनचाहे ट्रांसफर का वेट करते हैं, कुछ लोग नई पोजीशन पाने के लिए अपना 100% देते हैं। और ऐसे में आज कालचक्र में पंडित जी 12 राशि वालों को नौकरी से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी दे रहे हैं। चलिए अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और सिंह राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। नौकरी के लिहाज से सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2024? पंडित जी कैसा रहेगा? देखो भाई, अगर आपकी सिंह राशि है और आप नौकरी करते हैं तो साल के शुरुआती 6 महीने आपके लिए एक जैसे रहेंगे। ना इसमें उतार आएगा, ना इसमें चढ़ाव आएगा। मतलब जैसे सामान्य जीवन आप जी रहे हैं, इसी तरह का जीवन चलता रहेगा। आपको मेहनत का फल मिलता हुआ दिखाई नहीं देगा। जितना आप मेहनत करेंगे उस हिसाब से रिजल्ट हो सकता है ना दिखाई पड़े। कारण क्या है? कारण ये है कि शनि देव आपके 7वें भाव में हैं और उनकी दृष्टि पूरी आपके राशि पर पड़ रही है।
स्थान हानि करो जीवो, स्थान वृद्धि करो शनि। शनि की दृष्टि जहाँ पड़ती है वहाँ बेचैनी बढ़ती है, इसलिए लक्ष्य तक पहुँचना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ऐसे में साल के शुरुआती 6 महीनों में धैर्य रखें और मेहनत करते रहें। जून तक अनचाहे ट्रांसफ़र के भी योग बन रहे हैं, हालांकि इससे आपको लाभ मिलेगा। शुरुआती महीनों में ही नौकरी बदलना चाहते हैं तो प्लानिंग कर लीजिए और 14 जनवरी के बाद नौकरी बदलने के लिए प्रयास कर लीजिए। विदेश में भी नौकरी करने का ये सही अच्छा समय है। 1 मई 2024 से बृहस्पति आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे। ऐसे में मेहनत रंग लाएगी और सैलरी बढ़ने के प्रबल योग बनेंगे। हालांकि आपके विरोधी कुछ षड्यंत्र कर सकते हैं, रुकावटें डाल सकते हैं, लेकिन कई रुकावटें और मुश्किलों के बाद कार्य क्षेत्र में आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सिंह राशि वाले ध्यान रखें कि बिना कड़ी मेहनत के शनि उनको कार्य क्षेत्र में सफल नहीं होने देंगे। मई 2024 आपके लिए सबसे शुभ महीना है। साल भर बुध और शुक्र आपके 10वें भाव में रहेंगे, जिससे लाभ मिलता रहेगा। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनको साल की शुरुआत में स्थानांतरण का आर्डर मिल सकता है। बृहस्पति के कारण आपको नौकरी के कई अच्छे ऑफर मिल सकते हैं, लेकिन नौकरी बदलने से पहले जांच पड़ताल करना जरूरी होगा। जुलाई 2024 में कार्य क्षेत्र में भाग दौड़ बढ़ेगी। यात्रा करनी पड़ेगी क्योंकि आपके यात्रा स्थान में बृहस्पति है और आपके राशि पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है। एक बात तो गारंटी से कह सकता हूं कि भले ही शनि की दृष्टि आपके राशि पर है, लेकिन बृहस्पति की दृष्टि 30 अप्रैल तक तो आपको ऐसे बचाएगी जैसे एक सबल माँ के गोद में बच्चा सुरक्षित रहता है, वैसे ही आप सुरक्षित रहेंगे। हाँ, 31 जुलाई से 25 अगस्त के बीच सिंह राशि वालों के लिए समय थोड़ा सा टेंशन का होगा, चुनौतीपूर्ण रहेगा। अगर आप किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, अगर आप किसी प्रलोभन में नहीं आएंगे और अपने सूझबूझ से, अपने व्यक्तिगत निर्णय से आप निर्णय लेंगे, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं आप कहीं नहीं फंसेंगे। अक्टूबर और नवंबर का महीना अच्छा है, लेकिन पूरे साल आपको चाहिए कि पूरे साल आप प्रातः काल उठ करके स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दीजिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, प्राणायाम करिए। अगर ज़्यादा पूजा पाठ में आपकी रुचि नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन प्राणायाम जरूर करिए, गायत्री मंत्र का जप जरूर करिए और अपने खान पान में पूरे साल शुचिता और पवित्रता बना करके रखिए। अगर आप ये करने में कामयाब हुए तो विश्वास करिए कठिन से कठिन मंजिल भी आपके लिए आसान बन जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और सिंह के बाद अब कन्या राशि वालों की बात कर लेते हैं। क्या कन्या राशि वाले 2024 में अपनी नौकरी बदल पाएंगे? क्या आपका प्रमोशन हो पाएगा इस साल, या फिर पिछले साल की तरह ये साल भी ऐसे ही निकल जाएगा? क्या कहती है कन्या राशि वालों की साल 2024 की सबसे सटीक नौकरी भविष्यवाणी? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, कन्या राशि। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि वैसे तो आपका राशि स्वामी बुध होता है, जो साल की शुरुआत में वृश्चिक राशि में ही हैं और इसके बाद ये अपना ट्रांजिट बदलेंगे, धनु राशि में जाएंगे और आपके 6ठे भाव में शनिदेव विराजमान हैं। तो 2024 कन्या राशि वाले नौकरी पेशा लोगों के सामने कुछ बड़ी जिम्मेदारियां लेकर आएगा। आपके 6ठे भाव में पूरे साल शनिदेव विराजमान रहेंगे। साल की शुरुआत में सूर्य और मंगल का प्रभाव आपके 10वें भाव पर। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि शनिदेव की 6ठे भाव में जो स्थिति है ना, तो त्रिषष्ठाय गते पापो जन्मांगो शोभना भवेत। अगर 6वें, 11वें और तीसरे स्थान में पापक ग्रह हों तो अच्छा फल देते हैं। शनि आपको एसिडिटी का रोग तो दे सकता है, गैस एसिडिटी से आपको परेशान कर सकता है, लेकिन दुश्मनों को ठिकाने भी लगा देगा। एक अच्छा प्रभाव ये है, आप समझ लीजिएगा। तो इन ग्रहों के कारण आपके नौकरी में सकारात्मक बदलाव आएगा।
आपको मेहनत का फल भी मिलेगा और शनि देव की कृपा से आप मेहनत भी करेंगे और तरक्की भी पाएंगे। साल के शुरुआती 6 महीने आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। साल के दूसरे भाग में आपको मेहनत का फल मिलेगा। जो लोग विदेश जाकर करियर बनाने की सोच रहे हैं उनको भी सफलता मिलेगी। मार्च और अप्रैल के महीने में मंगल और शनि का योग बनेगा जो चुनौतियां लेकर आएगा। मंगल और शनि का योग कभी अच्छा नहीं होता है। मंगल और शनि का योग होता है तो वैवाहिक जीवन में उथल पुथल हो जाती है। मंगल शनि का योग बनता है तो आदमी बेवजह का हर समय आक्रामक रूप अख्तियार कर लेता है, जिससे उसकी लोकप्रियता में कमी आती है। तो जरा सा इन महीनों में सावधान रहिएगा। इन महीनों में आपको कार्यक्षेत्र में किसी तरह का षड्यंत्र से आप आघात पहुंच सकता है, आपको उससे सावधान रहने की ज़रूरत है। अप्रैल और मई का महीना शानदार रहेगा, आप अच्छा काम करेंगे और सफलता भी मिलेगी। लेकिन जून के महीने में फिर आपको सावधान रहना होगा। इस समय काम से जुड़ी कोई भी प्लानिंग किसी से साझा ना करें, बड़बोला ना बने, वरना आपकी छवि खराब हो सकती है। जुलाई से अगस्त 2024 के बीच नौकरी बदलने के अवसर मिलेंगे या नौकरी में रहते हुए कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। अगस्त के बाद आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपके भाग्य भाव का स्वामी शुक्र है, जिसकी अधिष्ठात्री देवी हैं भगवती दुर्गा। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा पूरे साल आपको दुर्गा सप्तशती में जो दिव्या कवचम है उसका पाठ अगर आप सुबह शाम कर लीजिए तो आप मुझसे पूरी गारंटी ले लीजिए कि आप जो सोचेंगे आपके जीवन में वही होगा। ये ग्रह कुछ भी कहते रहें लेकिन ये कुछ नहीं कर पाएंगे। माँ भगवती जगदम्बा की कृपा जब आपके ऊपर होगी तो ये सारे अशुभ ग्रह आपके लिए शुभता प्रदान करेंगे। बस आपको करना ये है कि प्रातः स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देने के बाद दुर्गा सप्तशती की पुस्तक लेकर के श्रद्धापूर्वक चंडी कवच का पाठ कर लें और उसके 16वें मंत्र का पहली बार 5 बार उच्चारण करें। नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी। 5 बार कहते ही आपके शरीर के अंदर वो बल आ जाएगा जैसे हनुमान जी को लंका जलाते समय बल आया था। आप करके देखिए और पूरे साल आनंद से व्यतीत करिए, क्योंकि आप कालचक्र के दर्शक हैं। अगर आपको भी ग्रहों ने परेशान कर दिया तो फिर मेरी इतनी मेहनत किस काम की। तो आप माँ दुर्गा की श्री चरणों में अपने को समर्पित करके आराधना करिए। जय माँ विंध्यवासिनी। अच्छा पंडित जी, कई बार जीवन में हम ये सब करना चाहते हैं। अभी जितने दर्शक हमें देख रहे हो, खासकर युवाओं की बात कर लूं, सब ये करना जरूर चाहते हैं, लेकिन 100 लोग सुनते हैं तो उसमें से 10 भी कर लें। इतना साहस उनमें आ जाए कि ठंड के सीजन में, और आप जैसा बता रहे हैं उसमें वक्त लगता है थोड़ा। आज के युवा के पास समय नहीं है, मोबाइल देखने का वक्त है लेकिन बैठ के पूजा पाठ करने का समय नहीं है ऐसों के लिए, क्योंकि वो एक मार्ग जो है वो वहाँ उस पर कम से कम खींचा तो जा सके। माता पिता ये कोशिश करते हैं, छोटे बच्चों में भी ये कोशिश होती है। तो वो शुरुआत कैसे करें, वो शुरुआत दिलाएं, वो पुश कैसे दिलाएं, जो कहा जाता है ना कि कैसे शुरुआत करें। कोई ऐसा मंत्र है, कोई ऐसा तरीका है कि जो बच्चा, मानिए वो इतनी देर बैठ के पूजा नहीं भी कर रहा है, तो उसको सिर्फ ये कह दिया जाए कि इसका जाप करो, कम से कम मन ही मन बोलो, कुछ नहीं तो उसका फल मिले उससे। देखो, आशा इसकी जो है इसका अर्थ भागवतिक है, इसका ज्योतिषीय अर्थ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ। आप मानस पूजा की बात क्योंकि करते हैं ना, मैं बता रहा हूँ। तेज क्षमा धृति शौचो द्रोहो नाति मानिता भवेद संपदम दैवी अभिचातस्य भारत। कोई आदमी कह रही हो ना कैसे पूजा पाठ में मन लगाएगा। अगर कोई तेजवान व्यक्ति है जिसके हृदय में वही है जो वाणी में है, जिसके कर्म में वही है जो वो बोल रहा है, और वो व्यक्ति अगर किसी को लक्ष्य करके आदेश करेगा तो वो व्यक्ति बिना उस आज्ञा का पालन करे हुए नहीं रह सकता है। क्योंकि तेज उसी को कहते हैं जब आपकी बात से सामने वाला व्यक्ति प्रभावित हो जाए और उस तरह से आचरण करने पर विवश हो जाए, इसको तेज कहते हैं। और क्षमा उसको कहते हैं कि कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो उसमें व्यक्ति को माफ करने की क्षमता आ जाए। और धृति उसको कहते हैं
कि चाहे जितनी विषद परिस्थिति हो, व्यक्ति का धैर्य हर समय बना रहे। तेजः क्षमा धृति शौचो द्रोहो नातिमानिता, और संसार के किसी भी जीव से अपना कोई द्रोह न हो। भवेद संपदम दैवी अभिजातस्य भारत, ये गीता के 16वें अध्याय का 3रा श्लोक है। तो अगर कोई तेजवान जो भगवती की आराधना, हाँ मैं अपने के लिए ही कह रहा हूँ, मैं इतना मन से कह रहा हूँ, मेरा रोम रोम रोमांचित हो रहा है। ये तो नहीं मैं कह सकता कि 100 में 100 लोग इसका अनुकरण करेंगे, लेकिन 100 में 10 आपने कहा ना, 10 जरूर इसका अनुकरण करेंगे। और किसी दिन आप फोन पे सुनिएगा कि हाँ मैंने ये किया और मुझे ये लाभ मिला। ये तो हमने बहुत बार सुना है पंडित जी, ये होता है वाकई, ये सही है। लेकिन फिर भी बहुत संक्षेप में, क्योंकि उसके बाद तुला राशि वालों की जल्दी से बात, कि आप डांट के किसी को, बच्चे को कह सकते हैं, हम भला चाहते हैं अपने बच्चे का, उसको कहेंगे करो, जरूरी नहीं वो हमारी बात माने। गुस्से में अगर वो जाएगा भी, मन नहीं लगेगा ना उसका। असल बेटा माँ बाप ही नहीं कह रहे हैं, दिक्कत ये है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, मातु पिता बालकन बुलाई उदर भरई सोई धर्म सिखाई। माता पिता अपने बच्चों को बुलाकर ये कहते हैं किसी की चोरी बेईमानी मत करना भैया, कमा के खाने में कोई दिक्कत नहीं है। केवल कमाना खाना ही माँ बाप सिखा रहे हैं। अगर माँ बाप शुरू से ही पूजा पाठ धर्म कर्म में बच्चे का रुचि बनाएं और अपने साथ उसको लगाएं, बच्चा उन्हीं को देख के सीखेगा ना, तो निश्चित रूप से बच्चा करेगा। बच्चा तो कच्चा मिट्टी है, उसको जैसे चाहे वैसे आप ढाल दो। माँ बाप ही आज जिम्मेदारी नहीं ठीक से निभा रहे हैं, बच्चों का कोई दोष नहीं है। जय मां, जड़ मजबूत होनी चाहिए। और आप पंडित जी जल्दी से तुला राशि वालों के भी बारे में बता दीजिए। हाँ, तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, साल की शुरुआत में बृहस्पति आपके 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य और मंगल साल की शुरुआत में आपके 3रे भाव में है। राहु का प्रभाव आपके 6ठे भाव पर रहेगा। इन ग्रहों के कारण इस साल कार्य क्षेत्र में आ रही चुनौती का आपको सामना करना पड़ेगा और आप सामना कर पाएंगे। आईटी और टेक्नोलॉजी सेक्टर से जुड़े लोगों को सबसे ज्यादा लाभ मिलने वाला है। मार्च और अप्रैल में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। इन महीनों में आप पर कार्य क्षेत्र में दबाव बहुत बढ़ेगा और आप नौकरी बदलने पर भी विचार कर सकते हैं। मई और जून के महीने में आपको विरोधियों से सावधान रहना होगा। इन महीनों में करियर में काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद समय राहत भरा रहेगा। अगस्त से लेकर दिसंबर तक तुला राशि वाले नौकरी पेशा संतुष्ट रहेंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत रहेगी। साल के आखिरी 5 महीनों में आपकी सैलरी बढ़ सकती है। कोई अहम पद भी आपको प्राप्त हो सकता है। सरकारी नौकरी करने वालों का मान सम्मान इस समय बढ़ेगा। अगर आपकी तुला राशि है तो मैं आपसे बस एक आग्रह करूंगा कि आप पूरे साल ओम गंग गणपतये नमः, ये गणेश जी का बीज मंत्र है। इस मंत्र का सुबह सूर्य को अर्घ्य देने के बाद आप अगर 10 माला जप करना शुरू कर दें तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं आपका पूरा साल मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और 2024 में वृश्चिक राशि वालों को कब मिलेगी तरक्की और कब मिलेगा सक्सेस, क्या है उससे जुड़े उपाय पंडित जी? वृश्चिक राशि, देखिए अब हम वृश्चिक राशि के बारे में बोल रहे हैं तो वृश्चिक राशि में साल के शुरुआत में आपके 4ठे भाव में शनिदेव विराजमान हैं जो पूरे साल बने रहेंगे और आपके 6ठे भाव में बृहस्पति हैं जो आपके 10वें भाव को देख रहे हैं। ऐसे में कितनी भी परेशानियां आ जाएं आपकी नौकरी स्थिर रहेगी। लेकिन अगर आपकी शनि की महादशा चल रही है या राहु की महादशा चल रही है तब नौकरी जा भी सकती है, क्योंकि आपके ऊपर शनि की ढैया भी है। तो आपको थोड़ा सा तो अलर्ट रहना पड़ेगा, तभी नौकरी स्थिर रहेगी। बृहस्पति का 7वें भाव में होना यह आपके लिए शुभकारी है। 2024 में ग्रह स्थिति के कारण आपके मन में बार बार नौकरी बदलने का विचार आएगा, लेकिन सोच समझकर और सलाह लेकर के फैसला करना होगा। अच्छी नौकरी छोड़ करके सैलरी के लालच में
किसी स्टार्टअप में अगर आप जाते हैं तो थोड़े दिनों के बाद ही आपको धक्का लगेगा, ये बात सोच लीजिएगा, क्योंकि शनि की ढैया है, ये सही डिसीजन आप कर नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत सोच समझ करके कोई निर्णय आप लीजिएगा। अगस्त से अक्टूबर के बीच मेहनत का पूरा फल आपको मिलेगा, आपकी आमदनी बढ़ेगी, कोई नया पद भी प्राप्त हो सकता है। शनि की कृपा पूरे साल आप पर रहेगी, ऐसे में कार्य क्षेत्र में विरोधी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। अप्रैल में वृश्चिक राशि के छठे भाव में सूर्य के आते ही नौकरी में कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी या पद प्राप्त हो सकता है। इसमें तो आदमी को मंत्री, केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री बनने तक का योग बनता है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो सफलता मिलने के योग हैं। 2024 में ट्रांसफर का योग बहुत मजबूत नहीं है। अप्रैल से लेकर अगस्त तक आपके लिए समय अच्छा है। बस कहना ये चाहता हूँ कि आप पूरे साल शिव मंदिर जाने का संकल्प बना लीजिए और नित्य प्रातः शिवालय में जाकर के शिवालय में जो भी सेवा शुश्रूषा हो आप करके शिवलिंग की पूजा करें, घी का दिया जलाएं, बेलपत्र अर्पित करें और जितना मिनट हो सके मंदिर में जब तक रहें ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते रहें। उसके बाद में यथाशक्ति वहाँ पर किसी का सहयोग करके अपने घर आकर के उसके बाद अपनी नित्य क्रिया की शुरुआत करें। पूरा साल आपके लिए मंगलमय हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब 2024 में धनु राशि वालों को कैसे मिलेगी नौकरी में उड़ान, और क्या है खास उपाय आपके लिए पंडित जी? धनु राशि, देखिए, धनु राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए कहना चाहूंगा कि ये साल आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। 2024 में केतु आपके आजीविका भाव में 10वें भाव में पूरा साल रहेगा, जिससे नौकरी में हर समय परेशानी आप महसूस करेंगे। काम में मन नहीं लगेगा, नौकरी बदलने का विचार मन में आएगा। तो अप्रैल से अगस्त के बीच आप पर जिम्मेदारियां काफ़ी बढ़ जाएंगी, जिससे आप तनाव महसूस करेंगे। परिस्थितियां ऐसी बन सकती हैं कि आपको नौकरी छोड़नी पड़ जाए, लेकिन इस समय धैर्य रखिएगा, वरना नई नौकरी मिलने में दिक्कत आ सकती है। साल के आखिरी 6 महीनों में बृहस्पति के वृषभ राशि में गोचर करने से किस्मत बदलने लगेगी। सितंबर के महीने में आपको राहत महसूस होगी, आपको मेहनत का फल मिलेगा, पद में परिवर्तन हो सकता है। साल के दूसरे पड़ाव में कार्यक्षेत्र के सभी का समर्थन प्राप्त होगा। 2024 में सजग रहने से ही समझदारी है। अपनी प्लानिंग, अपने प्रोजेक्ट किसी से साझा न करें। नवंबर और दिसंबर 2024 में हर तरह का तनाव दूर रहने वाला है। विदेश जाकर नौकरी करने या कंपनी की तरफ से विदेश जाने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। नौकरी से जुड़ा कोई भी फैसला अच्छी तरह सोच समझ कर लें, सलाह लेकर लें। आईटी, शिक्षा और प्रशासन के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। बस कहना ये चाहता हूँ कि आप पूरे साल सूर्य की उपासना करिए, गायत्री मंत्र का जप करिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। और हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि पूरे साल काले नीले रंग के कपड़े मत पहनिएगा, तब आपका भाग्य हर समय आपके लिए सहायक रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब चलिए जल्दी से जान लेते हैं 2024 की मकर राशि वालों की जॉब रिपोर्ट। क्या 2024 आपके करियर को नई दिशा देगा? क्या इस साल आपके वर्क प्लेस में कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, या फिर हो सकते हैं ऑफिस पॉलिटिक्स के शिकार? पंडित जी, इनके लिए क्या बताएंगे? देखिए, 2024 में आपके राशि के स्वामी शनिदेव आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं और दूसरे भाव में ही विराजमान रहकर 11वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। इस साल बृहस्पति आपके सुख भाव में रहकर 10वें भाव को देखेंगे। इन ग्रहों के कारण मकर राशि के जातकों को 2024 में नौकरी में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। मेहनत करेंगे, आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा, जबकि आपके ऊपर शनि की 7.5 है और आपका कम्युनिकेशन स्किल भी बेहतरीन होगा। 2024 में तीसरे भाव में राहु होने के कारण आप अपने काम को चुनौती की तरह लेंगे और उसको पूरा करके ही दम लेंगे। आपकी लगन, आपकी मेहनत और आपकी प्लानिंग की ऑफिस में तारीफ होगी। 2024 में नवंबर का महीना
नौकरी पेशा लोगों के लिए खास होगा। इस महीने में प्रमोशन मिल सकता है, सैलरी बढ़ सकती है। अप्रैल से अगस्त के बीच नौकरी या डिपार्टमेंट बदलने, ट्रांसफ़र होने का या विदेश जाकर नौकरी करने का योग बन सकता है। 2024 में न सिर्फ आपको अपने लक्ष्य प्राप्त होंगे बल्कि कंपनी के लिए भी आप महत्वपूर्ण साबित होंगे। देखिए, मैं अगर आपकी मकर राशि है तो आपसे एक आग्रह तो जरूर करूंगा कि शनिवार की शाम पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया परिवार का कोई सदस्य जाकर जला दे। ये काम पहला होना चाहिए। और दूसरा काम आपसे कहना चाहूँगा, कटे फटे कपड़े और जूते मोजे बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए आपको। जितना हो सके आपको बन ठन के रहना चाहिए, तब दुर्भाग्य आपसे सैकड़ों कोस दूर चला जाएगा। और जितना ज़्यादा आप लेजी हो करके और जितना ज़्यादा अपना ड्रेस बिगाड़ करके रहेंगे, उतनी ही ज़्यादा विपत्तियां आपके ऊपर सर पे सवार रहेंगी। और इस समय आप बाल, दाढ़ी, मूछ, इन चीज़ों का फैशन बिल्कुल ना करें। जितना हो सके आप एकदम सादगीपूर्ण जीवन जिएं, क्योंकि शनि की 7.5 लास्ट फेज में है, ये बर्बाद कर सकती है। और शनि इन्हीं सब गंदगी वाली चीज़ों पर अटैक करता है। जय मां विंध्यवासिनी। मतलब 7.5 मतलब पंडित जी या तो बहुत दे के जाती है या फिर नुकसान करवा के जाती है। अब कुंभ राशि की भी बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए साल 2024 कैसा रहेगा? क्या इस साल जॉब से जुड़ी कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है 2024 में? आपकी जॉब रिपोर्ट भी आइए देख लेते हैं। पंडित जी, उपाय भी। हाँ, तो 2024 में तो शनिदेव पूरे साल अपनी राशि में विराजमान ही रहेंगे। और आपके तीसरे भाव में बृहस्पति भी हैं अप्रैल तक। और बृहस्पति की जो दृष्टि है वो एक तो आपके सप्तम भाव पर है और दूसरे इनकी दृष्टि आपके दसम भाव पर है। तो शनि की कृपा से कार्य क्षेत्र में आपको सभी प्रयास सफल होते हुए दिखाई देंगे। जनवरी के महीने में ही पिछले साल की मेहनत का फल मिल जाएगा। कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति मजबूत रहेगी। 2024 में राहु और बृहस्पति का साथ भी आपको अच्छा मिलेगा। उच्च अधिकारियों की नज़र में आप आएंगे। मार्च 2024 में आप पर कार्यभार बढ़ेगा, विदेश यात्रा भी करनी पड़ेगी। जुलाई से अगस्त के बीच आपका पद बढ़ सकता है, आमदनी में भी वृद्धि होगी। अगस्त से लेकर अक्टूबर 2024 के बीच नौकरी बदलने का योग बन सकता है। हाँ, 2024 के अंत तक कुंभ राशि के जातक जो नौकरी पेशा हैं उनको काफ़ी सफलता प्राप्त होगी। 2024 में आपके काम को देखते हुए कोई बड़ी जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है। 2024 में आपको बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा आपको भगवती दुर्गा की पूजा आराधना करनी चाहिए। और जितना अधिक से अधिक भगवती दुर्गा की पूजा आराधना करेंगे, अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो दुर्गा सप्तशती में दुर्गा के जो 108 नाम हैं उनका ही अगर आप सुबह शाम पाठ करना शुरू कर दें, तब भी आपका झंडा आकाश में लहरेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे साथ ब्रेक पर जाने से पहले पंडित जी एक कॉलर है इंदू जी दिल्ली से। स्वागत है आपका इंदू जी, अपना प्रश्न पूछिए पंडित जी से। मेरा नाम इंदू है, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैंने अपने बेटे रोहन के बारे में पूछना है। उसका जन्म 20 जनवरी। Call recording as now. This Hello. call is now. इंदु जी जल्दी से सवाल पूछिए। मेरे बेटे का नाम रोहन है। उसकी जन्म तिथि 20 जनवरी 1997 है और दिल्ली में उसका जन्म हुआ है। 19 जनवरी की रात 12:35 पर। उसका भविष्य भारत में है या विदेश में? और उसकी देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि आपके पुत्र भाव का स्वामी सूर्य है और उसे नवम भाव का स्वामी मंगल है। मंगल द्विस्वभाव राशि में बैठा हुआ है, सूर्य भी द्विस्वभाव राशि में बैठा हुआ है। आपके बेटे का कुछ दिनों तक विदेश में रहना होगा, उसके बाद अपने देश में रहना होगा। न तो वो पूर्णकालिक विदेश में रहेंगे, न पूर्णकालिक देश में रहेंगे। हाँ, 2-4 सालों के लिए विदेश में जा सकते हैं, उसके बाद देश में रहेंगे। देश और विदेश का मिला जुला असर उनके जीवन पर देखने को मिल रहा है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब पंडित जी से जल्दी से जान लेते हैं मीन राशि वाले नौकरी पेशा लोगों के लिए साल 2024 कैसा रहने वाला है, क्योंकि उपाय भी पंडित जी आप बता रहे हैं, इनके लिए क्या बताएंगे? देखिए, 2024 की शुरुआत पिछले साल से आपके लिए बेहतर होगी।
ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बेहतर होगी कि आपका बृहस्पति पिछले साल राहु के साथ गुरु चांडाल योग में पीड़ित था, इसलिए आपने बहुत स्ट्रगल किया है। लेकिन इस साल 30 अक्टूबर के बाद से ही आप काफ़ी राहत की सांस ले रहे होंगे और मुझे विश्वास है कि साल की शुरुआत में मंगल और सूर्य जो आपके 10वें भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं, गोचर कर रहे हैं, ऐसे में आपको करियर में चमत्कारी सफलता भी मिलेगी। 2024 में जनवरी से लेकर मार्च के बीच आपको कोई बड़ा पद भी प्राप्त हो सकता है। आप अपनी मेहनत से कार्यक्षेत्र में अच्छी छवि बनाने में सफल होंगे। कार्यक्षेत्र में आपका सम्मान बढ़ेगा। साल की शुरुआत में बृहस्पति आपके दूसरे भाव में बैठकर 10वें और 6ठे भाव को भी देखेंगे। करियर के लिहाज से 2024 बेहतरीन साबित होगा। मार्च से अप्रैल और सितंबर का महीना आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसी समय विदेश जाकर नौकरी करने या ऑफिस की तरफ से विदेश यात्रा का योग बन रहा है। इस अवसर को ठुकराना नहीं चाहिए। अक्टूबर से दिसंबर के बीच कार्यक्षेत्र की पॉलिटिक्स से आपको बचना चाहिए। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, वरना आपकी बातों के कारण आपके विरोधी बढ़ सकते हैं। इस महीने में आपको सावधान रहने की जरूरत है। जय मां विंध्यवासिनी। और आखिर में पंडित जी, मैं बात उन लोगों की करना चाहती हूँ जिनको अपनी राशि नहीं पता। हर बार आप उनके बारे में भी बताते हैं। ऐसे लोग क्या करें? नौकरी ना हो तो नौकरी मिल जाए, या फिर उपाय कि नौकरी में सुधार आए, आय बढ़े? देखिए, ऐसे लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आप अपने नाम के हिसाब से, जो आपका नाम है उसके हिसाब से अपने राशि का पता लगाएंगे तो तुरंत पता लग जाएगा, और उसके हिसाब से अगर उपाय करेंगे तो सटीक उपाय होगा। और अगर नहीं पता है और आपका जो नाम राशि है उसके हिसाब से फलादेश आपके जीवन में नहीं घटता है, तब फिर आपको चाहिए कि आप जगत के तारनहार भगवान श्री हरि विष्णु की शरण हो जाइए। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिम हरि शरण एकौ बाधा। जो उनको याद कर लेता है फिर उसके जीवन में कोई समस्या नहीं रह जाती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो इसलिए आपकी बातें सुनकर पंडित जी यही कहना चाहिए मुझे कि अपने कर्म पर रोने से अच्छा है अपना पराक्रम दिखाइए। अपना जीवन में आप क्या हासिल करना चाहते हैं उसके लिए साहस दिखाइए, और उपाय क्या कर सकते हैं पंडित जी ने आपको बता दिया। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। कल फिर हमारे खास कार्यक्रम कालचक्र भविष्यवाणी 2024 में विशेष जानकारियां पंडित जी आपके सामने लेकर आएंगे। हम मौजूद रहेंगे, भूलिएगा मत देखना कालचक्र की खास पेशकश भविष्यवाणी 2024। आज के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।